इश्क है नसीब मुझे नहीं पता था। अच्छा, कुछ 2 डायरेक्टर्स ऐसे हैं, फारूक एंड काशिफ निसार, दोनों ही जिनके साथ हमेशा मेरे लिए ट्रीट होता है काम करना। तो उन्होंने मुझे कहा कि यमुना एक कैरेक्टर है और वो करना है, और बस बस ओके ओके डन डन। अब वो लोग ऐसे, इन्होंने मुझे बनाया है तो मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती या मैं करना नहीं चाहती। तो मैंने उन्हें कहा जी ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ी पूरा ड्रामा होगा और उसमें मेरा कोई लीड कैरेक्टर होगा। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त करीब आया और मुझे डिटेल्स पता लगी, तो मैंने कहा कि अब मैं पीछे हटूंगी तो बुरा लगेगा। और ये कैरेक्टर पहले आयजा को और नीलम मुनीर को इन्होंने पिच किया था, और आई डोंट नो द रीजंस बट दे रिफ्यूज्ड। और जब मुझे ये पता लगा कि उन लोगों ने मना कर दिया, तो मैंने कहा यार, बिकॉज आई रियली एडमायर आयजा एंड नीलम बोथ। और मैंने कहा कि जब उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं कैसे, मैं तो पहली। लेकिन मुझे बस मेरे डायरेक्टर ने कहा था कि यमुना इसको हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि कुछ याद रहेगी चीज। So I just trusted him. I'm just, I'll definitely give him the credit for this. In hindsight, you're okay with your decision now? Yeah, I'm very happy. Would you have done it? अगर आप पीछे जाएं और आपको ऑप्शन मिले? हाँ, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने ये कैरेक्टर किया भाई। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना रजिस्टर भी हो जाएगा और लोग पसंद भी करेंगे। और मैं खुद इसमें मैंने एज एन एक्टर एक्सप्लोर किया अपने आप को, अपनी आंख, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज। मैंने बहुत इसको एंजॉय किया है शाकरा के कैरेक्टर। चलिए यमुना, मुझे ये बताएं, इंटरेस्टिंगली आपकी लुक्स आपके हर ड्रामे के साथ चेंज हो जाती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हम अक्सर अपने रिव्यूज में भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स इस चीज को सीरियसली नहीं लेते। फॉर्चुनेटली आप लेती हैं, तो इसकी क्या वजह? इवन इफ यू टॉक अबाउट शाकरा, वेरी डिस्टिंक्ट लुक, बिल्कुल अलग किस्म की, तो ये आपकी अपनी क्रिएशन है या क्या सीन है? हाँ, शाकरा की जो लुक थी वो मेरी अपनी क्रिएशन थी। और मेरी अपनी क्रिएशन के साथ वो रेड लिपस्टिक तो जाहिद ऑलरेडी वो कर चुका था। तो वो बाल और वो असल में आई हैड टू कॉपी जाहिद, उसके भी कर्ली बाल छोटे थे, तो वो बस हालांकि मेरी लुक पहले बननी चाहिए थी क्योंकि मेरी लुक से देख के उसकी लुक बनती, लेकिन रिकॉर्ड कुछ ऐसे हुआ था कि वो जाहिद के सीन्स पहले हो गए थे। तो मैंने ये कहा था कि बस मेरी लुक और मेरे एक्सप्रेशन ऐसा हो, स्ट्राइकिंग हो, क्योंकि वो कैरेक्टर कम था, छोटा था, तो स्क्रीन पे जब मुझे देखे लोग तो वो ऐसे ही बस चैनल ना आगे चला जाए, जरा देखें, थोड़ा रुक जाएं जरा थोड़ी देर के लिए। आई थिंक इट प्लेड अ ह्यूज पार्ट बिकॉज वो कुछ सीक्वेंसेस शॉट्स में और इवन पोस्टर में वो जो साइकोटिक लग रही हैं आप, नॉट टू ऑफेंड यू, but I think that was the purpose of that look. Exactly. That's very striking and you want to know कि यार कि क्या हो रहा है. Exactly. और प्लस जो कि बहुत मुख्तलिफ होता है, जो कि फारूक भाई ने इसमें, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो किया कि शाकरा का डायरेक्ट कांटेक्ट कैमरा से करवाया। ऐसे नहीं होता ड्रामास में कि आप डायरेक्टली व्यूअर को देख रहे हो, डायरेक्टली बात कर रहे हैं इस तरह। तो वो आप अपने दूसरे कैरेक्टर के साथ भी वो यूं करके बात करती थी, और वो व्यूअर्स को भी कुछ अपनी बातें और चीजें आंख में देख के, ओ माय गॉड मुझे ये आदत हो गई है। पर मुझे यकीन करें डर लगना शुरू हो गया जब आपने ये नो वे सीरियसली। ओ या तो हाँ, तो ये सीन था कि मुझे होता था कि कुछ स्ट्राइकिंग हो, कि नजर आए भाई छोटा कैरेक्टर है तो ऐसे ही ना निकल जाए, गुजर जाए। आई थिंक छोटे कैरेक्टर को आपने बड़ा कैरेक्टर बना दिया, क्रेडिट गोस टू यू। थैंक यू, आपकी बहुत, सबकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, अब शाकरा के कैरेक्टर को लेके 2-4 सवालात हैं मेरे दिमाग में। ओके। अब पता नहीं, या तो आपके प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, राइटर्स, डायरेक्टर ने, आप लोगों ने कोशिश कर दी है एक्सप्लेन करने की और कर चुके हैं और मेरे मासूम दिमाग को समझ नहीं आया। नहीं, आपका इतना मासूम, या आप लोगों ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी और मुझे पता नहीं कि आएगी क्लैरिटी इस पे या नहीं आएगी। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या समीर शाकरा का बेटा है या नहीं? अब ये मेरी बात सुने आप। नहीं, इसको आपने क्लैरिफाई करना है या नहीं करना है, या अभी जितना आपने टच किया इतना ही रखना है, ये क्या करना है? मैं इसको क्लैरिफाई कर नहीं सकती अभी, बिल्कुल।
इख्तिताम की किसको क्लैरिफाई होता है? करना है आपने या नहीं आगे अभी चल के? आगे बिल्कुल होगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हमें मिलेगी कि भाई ये है या एक नहीं है। वाहिद सवाल था जो मुझसे लोग पूछते रहते कि शाकरा कौन है, शाकरा का कैरेक्टर क्या है, शाकरा की। अभी भी मैं अपनी कोई क्लिप वो करती हूँ तो लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारी ऑडियंस जो नहीं समझ पाई, जिसमें मैं बहुत खुश होंगी और हमें चाहिए भी, खुशी की तो बात है भी नहीं, आई मीन हमें चाहिए कि हम उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसको हम दिखाएं कि उसमें कैरेक्टर एंड मैंने अब ये करवा दिया है। आपको पता है साथ साथ रिकॉर्ड, आप एक और वजह है 1.5 महीना क्यों लगा, आप मुझे इंटरव्यू के लिए कहते थे मैंने शाकरा के लिए इंटरव्यू करना है, उस वक्त खुद डेवलप हो रहा था पूरा ये कैरेक्टर, ये यार साथ हमें साथ तो पता डेवलप चला हुआ है। 2 साल से हो रहा है ये डेवलप, तो क्यों नहीं डेवलप होके पा रहा ये? हाँ, क्योंकि इतना क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? आई थिंक इट वाज नॉट ऑन द पेज, ऑन द शाकरा। स्क्रिप्ट। या शाकरा, हाशिम नदीम साहब ने और फारूक भाई ने इसको मिलके क्रिएट किया, एंड प्रकाश फारूक भाई ने ज्यादा उसको लीड लेके कैरेक्टर को। या तो आप ये कह रही कि हमें क्लैरिटी मिलेगी? बहुत हद तक तो हमें क्लैरिटी बिल्कुल मिल गई मिलेगी, है कि शाकरा की बैक स्टोरी बिल्कुल मिलेगी, और अगर मिलेगी डेफिनेटली, अगर की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो अभी तक जो हुए हैं सीन्स, उन पे मैं आपकी क्लैरिटी चाहूंगा, उस पे तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। एट वन पॉइंट दे सेड कि भाई कि हमने मार दिया है शाकरा के, वो जो एक सीक्वेंस हमने देखा कि वो जो सेठ हसान का जो होता है लड़का, वो तकिया लेके जाता है, ही ट्राइज टू किल द चाइल्ड, वो बच्चा मरा या नहीं मरा? यार असल आपने मुझसे क्या सवाल अच्छा पूछ चले, लिया? नहीं पूछते मैं, बिकॉज मैं लोगों का भी सरप्राइज और अपना भी नहीं खराब करना चाहता, बट हमें इसमें क्लैरिटी मिलेगी। इसमें क्लैरिटी मिलेगी 100%। जी जी जी। और ये जो शाकिरा आती हैं समीर के ख्वाबों में रात को मिलने उनसे, ये हेलुसिनेशंस है या ये हेलुसिनेशन है, ये हेलुसिनेशन ये है? डेफिनेटली ये उनका जो मल्टीपल पर्सनालिटी Disorder स्प्लिट है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो है क्या है? क्योंकि ये वो वही तो है। डॉक्टर साहब ने तो सारी चीजें डाल दी ना कि हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं, नहीं, स्प्लिट hallucination। पर्सनालिटी भी है। अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी है जिसके साथ हेलुसिनेशन भी है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसके बचपन में हुआ करती थी तहखाने में, इसके साथ मेंटली तौर पे डिस्टर्ब्ड लड़की थी खुद भी, बिकॉज ऑफ दैट सेठ जिसने उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था, तब वो बिल्कुल सही थी, वहां पे जाके ये डिस्टर्ब हुई और अपने बच्चे का पता करने के लिए आई, फिर उससे रिवेंज लेने के लिए आई, और फिर उस घर में एज ए केयर टेकर रही। ये खुद दिमागी तौर पे लड़की सही नहीं थी जब ये बच्चे के साथ कनेक्ट हुई। अच्छा, अब एक मैं इस पे आपकी समझने के लिए, बिकॉज हमने अपने रिव्यू में भी ये बात की थी कि शाकिरा बेसिकली वाज अ मेड इन सेठ हसान's house. Yeah. Said Hassan sexually assaulted Shakira. Yes. There was a baby. Yeah. A child was born. Shakira was sent to a mental asylum and the baby was killed. Is what so far we know. पता नहीं मरा नहीं मरा बच्चा या जो भी. But this is what we've been shown so far. Mental asylum में apparently she was sexually assaulted again. जो पिछली एपिसोड में उसने